हाय, वेलकम टू क्वेश्चन विद डॉक्टर शिल्पा भटेजा। आज हमारे पास क्वेरी आई है एक पेशेंट की। 23 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसकी क्वेरी आई है कि उसे नाइट फॉल हो जाता है। दूसरी चीज़, उसका बॉडी वेट कम है 50 केजी और हाइट है 170 सेंटीमीटर, और उनका दिक्कत है कि उनको हेयर फॉल की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, जो आपका नाइट फॉल का इशू है दैट इज़ नॉट अ डिजीज़, ठीक है ना। वो एक कोई डिजीज़ फैक्टर नहीं है आपका, वो नॉर्मल चीज़ है और मेल्स में बहुत कॉमन है। आप अभी शादी आपकी नहीं हुई है, ही इज़ नॉट मैरिड, तो जब तक आपकी शादी नहीं होती है ये चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ है और ये चीज़ बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। मेल्स में ये होना नॉर्मल है बिल्कुल। क्या है कि अगर आपके हार्मोन्स का पॉट, समझ लो एक पॉट है, एक घड़ा है, उसके अंदर आप कोई पानी डाल रहे हो और वो ओवरफ्लो हो गया है तो वो बाहर ही निकलेगा ना पानी। तो अगर कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है तो वो अपने आप से बाहर निकल रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 7 से 10 दिन के बीच में एक बारी मैस्टरबेशन करके इस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको नाइट फॉल की दिक्कत ज़्यादा ना आए। और दूसरी चीज़, आप इसकी वजह से स्ट्रेस लेना बंद करिए। जब आपका बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तब भी आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हाई होता है, और हाई होने की वजह से आपके बालों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का बाय प्रोडक्ट बनता है डीएचटी। वो बालों के फॉलिकल्स की जो रूट्स होती हैं उसके वहाँ जाके रेस्ट करता है, और बालों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन ऊपर बालों में जाने नहीं देता। वो ना जाने की वजह से आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं, और ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन हाई होने की वजह से आपका नाइट फॉल और आपका हेयर फॉल का आपको इश्यू आ रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हम बोलते तो हैं कि मैस्टरबेशन से भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप मैस्टरबेशन में आपका सीमेन निकलता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। 50% उसमें प्रोटीन होता है, 40% उसमें फ्रक्टोज होता है, और 10% उसके अंदर अदर हार्मोन्स होते हैं। तो जब आप कुछ भी मैस्टरबेट करते हो तो आप ये मेक श्योर करो कि आप प्रोटीन का इंटेक रखें, अपना एक प्रोटीन शेक बना के रखें। और दूसरा, आप केले खा सकते हैं, केले के अंदर फ्रुक्टोज बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर फॉलिक एसिड होता है, तो वो बालों के लिए अच्छा रहता है। आप सुबह उठ के ड्राई फ्रूट का एक वो बना सकते हैं पंच, जिसके अंदर आप एक डाल सकते हैं अखरोट, 5 बादाम, थोड़ी सी क्रैनबेरीज, थोड़ी सी ब्लूबेरीज और एक खजूर का आप एक पंच बना सकते हैं। उसे आप मॉर्निंग में लीजिए, ठीक है। और बाकी आपका अगर हेयर फॉल नहीं रिड्यूस हो रहा है तो आप हमारे पास पीआरपी के लिए आ सकते हैं और बायोटिन और कोलेजन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी, अगर आप बायोटिन शुरू करते हैं तो बायोटीन आपको एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स लेनी है, क्योंकि तब तक उसका इफेक्ट तभी पता चलता है जब वो 6 to 7 मंथ्स ले ली जाती है, तभी आपका बाल मोटा आना स्टार्ट होता है। अगर आप सोचो मैं 1-2 महीने के लिए बायोटीन ले लूँगा छोड़ दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको विटामिन डी की या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो भी आप चेक करवाएं। उसके सप्लीमेंट्स लेने से बेटर आप उसके इंजेक्शंस लगवाएं, क्योंकि इंजेक्शन में 100% एब्जॉर्प्शन होती है और सप्लीमेंट्स में जो आप ओरली लेते हैं उसमें सिर्फ आपकी 30% एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सडन हेयर फॉल है, तो आप इसको अभी रोकें, अदरवाइज आप ऐसी कंडीशन में हो जाएंगे जहाँ पे आपको फिर हेयर लॉस के वजह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है। तो इन केसेस में क्या होता है, जब आपका हेयर फ्रंट का बिल्कुल चला जाता है, मैं आपको एक केस दिखाती हूँ। जब आपका हेयर फॉल हो के हेयर लॉस में चला जाता है फिर आप उसको रिवाइव नहीं कर पाते हैं, फिर आपको इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाने पड़ते हैं, समझ लो। फिर आपको इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, क्योंकि बाल चले गए हैं, आपको बालों को कवर अप करना है, ठीक है ना। तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे पूरा हेयर लॉस हो जाएगा तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट होगा इस तरीके से। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप पीआरपी जीएफसीज करा के आप अपना ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में एंड अप करेंगे जहाँ पे ये पूरा लॉस हो गया हुआ है
तो इन केसेस में आपका सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है, क्योंकि इसमें बालों में स्केलिंग हो चुकी है, यहाँ पे अब कोई रूट नहीं बची है, तो फिर आपका पीछे से रूट लेके हम लोग आगे लगाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आपका अभी हेयर फॉल है और बहुत ज़्यादा है, सडन हेयर लॉस है, तो इसको अभी PRP करवा के ठीक करवाएं। GFC होता है, ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट, आप वो भी करवा सकते हैं। उसको करवा के विटामिन के इंजेक्शन में विटामिन की डेफिशिएंसी है, कोई अगर आपको और कोई डिजीज़ फैक्टर है, कोई शुगर है, कुछ भी है, आप हमारे पास आएँ, हम आपका केस हिस्ट्री लेंगे। तो जो भी आपका इशू होगा पहले इशू सॉर्ट आउट किया जाएगा कि अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, अगर आपके कोई और टेस्ट हमें करवाने हैं, हमें लगता है कि कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको कोई पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया का केस है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग केस हिस्ट्री लेके पेशेंट की उसके अकॉर्डिंगली उसको टेस्ट करवा के उसकी जो डेफिशिएंसीज हो या कोई डिजीज़ फैक्टर उसे क्योर करके उसके बाद उसकी PRP करते हैं, ताकि जो आपका लॉस है 6 मंथ्स का जो लॉस होता है वो PRP से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर वो लॉस लंबा चलता जाता है तो नीचे जो रूट्स होती है वो डेड हो जाती हैं, फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल क्वेश्चन विद डॉक्टर शिल्पा बठेजा को। और मेरा एक और चैनल है डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग, आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि जब भी मैं आपके पास न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप तक मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगी, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है या हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, PRP के रिगार्डिंग, कॉस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ क्लिनिक में कोई भी फ़ोन उठा के आपको मेरे से बात करवा देगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिक्स भेजनी है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट की सजेशन लेनी है तो आप पिक्स भेज के सजेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।